मास्क मास्क बहुत कॉमन चीज़ है। हम में से बहुत सारे लोग अपने मुंह पे लगाना भी नहीं चाहते हैं, गर्मी सी होती है या फिर घुटन सा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है, इससे बचने के लिए मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेन वी आर इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, व्हेन वी आर आउट ऑफ आवर हाउस और वी आर इन द वी मूव आउट ऑफ आवर हाउस। इवन इफ वी आर इन द हाउस, वी शुड ट्राई टू वेयर अ मास्क। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनलाइट लर्नर्स। दोस्तों, कोविड-19 जिसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहते हैं, इससे जुड़े बहुत सारे टर्म्स हम लोग रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग सब उन टर्म्स से वाकिफ़ हैं? क्या हम लोग उनके मीनिंग जानते हैं? आइए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ ऐसे कॉमन टर्म्स जो हम लोग आए दिन सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं, जैसे कि पीपीई, मास्क या फिर कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें बहुत सारे इंडिया के अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं जिनको लैंग्वेज पार्टनर की ज़रूरत है, यानी जिनको इंग्लिश में बोलने की दिक्कत आती है, वो उस ग्रुप में ऐड हो रखे हैं। और हम लोग उस ग्रुप में अपने ओपिनियन एंड आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ताकि हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकें। आप भी अगर मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक को क्लिक करें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे इस चैनल पर जो भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, कोविड-19 से जुड़े हुए जो कॉमन टर्म्स है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एंडेमिक्स, एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स। इनका डिफरेंस क्या है? ये सुनने में कॉमन सा लगता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस। एंडेमिक डिस्क्राइब्स अ डिजीज दैट इज परमानेंटली प्रेजेंट इन अ रीजन और पॉपुलेशन। अभी एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक इज एन आउटब्रेक दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट वन टाइम एंड कैन स्प्रेड one or several communities. Now pandemic is a term which is used to describe epidemic when the spread is global, यानी कि अगर पूरी दुनिया में ही ये स्प्रेड होने लगे तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि नोवेल कोरोना वायरस इज अ पैंडेमिक डिजीज। उसके बाद आइए बात करते हैं सिम्टम्स सुने होंगे आपने, सिम्टम्स यानी कि बीमारियों का लक्षण। तो एसिम्टोमेटिक सुना होगा आपने, एसिम्टोमेटिक is actually a term used to tell that there is no symptom, यानी कि बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे she had no idea that her husband had coronavirus because he was asymptomatic। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। सुना होगा आप लोगों ने, ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी आप में से अगर कुछ लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब होता है जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पीपल हु मे हैव कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब होती है तो इससे क्या होता है कि आप अगर इन्फेक्टेड है तो आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन आपके साथ जुड़ा है, कौन किससे आप मिले हैं, आपका हिस्ट्री चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, लाइक बाय इंसिस्टिंग ऑन स्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दे मैनेज टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वायरस। उसके बाद कंटेजियस is a term used to describe when a disease can pass from one person to another person, usually by direct contact। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करना चाहेंगे तो कह सकते हैं पेशेंट हु आर स्टिल कंटेजियस आर केप्ट इन आइसोलेशन। उसके बाद हम लोग जानते हैं कोविड-19 इज एक्चुअली एन ऑफिशियल नेम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, द डिजीज दैट एमर्ज्ड इन चाइना इन 2019। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। उसके बाद हम लोग जानते हैं डायग्नोस या डायग्नोसिस कहिए। डायग्नोस का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई
अ डिजीज विथ मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बताते हैं कि आपकी तबीयत खराब है, फिर डॉक्टर क्या करता है, आपकी हिस्ट्री चेक करता है, कुछ कुछ आपसे सवाल करते हैं, फिर उससे वो लोग आइडेंटिफाई करता है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। एंड अकॉर्डिंगली दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब सर्टेन टेस्ट्स विच हेल्प्स देम टू आइडेंटिफाई द डिजीज। सो दैट इज कॉल्ड डायग्नोस और डायग्नोसिस। इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाहते हैं तो वी कैन से ओनली अ मेडिकल प्रोफेशनल कैन डायग्नोस द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। Incubation period, आपने सुना होगा incubation period. Now incubation period is a kind of term that is used to talk about the time from a person's first exposure till the time when the patient develops symptoms is called incubation period. इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाहें तो बोलेंगे when they know the incubation period they will get to know how long to keep people in quarantine. उसके बाद बात करते हैं आइसोलेशन। आपने सुना होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पीपल फ्रॉम हेल्दी पीपल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज लाइक कोरोना वायरस। मास्क बहुत कॉमन चीज़ है, हम में से बहुत सारे लोग अपने मुंह पे लगाना भी नहीं चाहते हैं, गर्मी सी होती है या फिर घुटन सा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी है, इससे बचने के लिए मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड ऑलवेज वेयर अ मास्क व्हेन वी आर इन कॉन्टैक्ट विद पीपल, व्हेन वी आर आउट ऑफ आवर हाउस और वी आर इन द वी मूव आउट ऑफ आवर हाउस। इवन इफ वी आर इन द हाउस वी शुड ट्राई टू वेयर अ मास्क। मास्क जानते ही हैं, मास्क इज made of either fiber or a piece of cloth that is used to cover our mouth and nose in order to protect other people from various germs. फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं PPE सुना होगा आपने। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE is actually a special clothing, headgears, goggles and then gloves. The entire body is covered with various type of clothes in order to remain safe, or it's a kind of shield you can say from injury or infectious. Quarantine is a very common term. Home quarantine, institutional quarantine. अब quarantine क्या होता है कि it's keeping yourself in an isolation, so that quarantine is kind of isolation and monitoring of people who seem to be healthy but they had an exposure with the disease. स्क्रीनिंग भी आप लोगों ने सुना होगा, लाइक थर्मो स्क्रीनिंग एंड देन देयर आर सो मेनी अदर स्क्रीनिंग थिंग्स हैपेंस। स्क्रीनिंग इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ दे हैव द डिजीज। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और मुझे लगा कि ये सारे टर्म्स, दो इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में सुने हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं इसके बारे में मेरे व्यूअर्स के साथ बात करूं। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई टर्म नया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा टर्म नया सुना या फिर जिसको आपने और बेहतर तरीके से जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।